नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि 2 न्यू फ्रॉग स्पीशीज डिस्कवर्ड, वन नेम्ड आफ्टर मलयाली जर्नलिस्ट। यानी कि हाल ही में 2 मेढक की नई प्रजातियों की खोज हुई है और इनके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, इन दोनों के बारे में, इनके नामकरण के बारे में, ये किस एरिया में पाए गए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हालिया घटनाक्रम को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हाल ही में भारत में मेढक की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है और भारत के फ्रॉगमैन प्रोफेसर एस.डी. बिजू के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की है। इनकी खोज कहाँ की है? तो अरुणाचल प्रदेश में इन मेढक की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है। अब ये जो अध्ययन है वो एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया जिसका नाम है पीयरजे और ये अमेरिका की पत्रिका है। इसमें इनकी खोज को प्रकाशित किया गया है। अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि जो 2 प्रजाति हैं इनका नाम क्या है। तो पहली प्रजाति का नाम है सोमन स्लेंडर आर्म फ्रॉग और दूसरी का नाम है मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग। अब इनका महत्व, इनकी खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये बताती है कि पूर्वी हिमालय का जैव विविधता हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वहाँ की जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इन दोनों, ये जो दोनों प्रजातियां हैं मेढक की, इनके बारे में हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं सोमन स्लेंडर आर्म फ्रॉग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनकी खोज कहाँ हुई। तो हमने आपको बताया कि इनकी खोज अरुणाचल प्रदेश में हुई है और अरुणाचल प्रदेश के तिवारी गांव में इन्हें खोजा गया है। अब इनके नामकरण की बात कर लेते हैं। तो इनका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो एक मलयाली पत्रकार थे ई सोमनाथ, इनके सम्मान में ही इनका ये जो प्रजाति है इसका नाम सोमन रखा गया है। अब इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो इनका शरीर जो है वो लगभग 55 मिलीमीटर लंबा है। इनका शरीर जो है वो भूरा धूसर है, हल्के भूरे निशान के साथ है। आप ये देख सकते हैं इनका शरीर जो है, इनकी शरीर की बनावट देख सकते हैं। इनके शरीर पर हल्के भूरे निशान भी हैं और इनकी आंखें जो है वो चांदी धूसर से हल्के नीले रंग की होती हैं और आप इनकी आंखों को देखेंगे तो ये हल्के नीले रंग की इनकी आंख है। अब इनके आवास और व्यवहार की बात कर लेते हैं तो ये मुख्य रूप से सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन वो होते हैं जहाँ के पेड़ पौधे वर्ष भर हरे भरे होते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे जिनके बारे में, जिनके नाम पर इनका नाम रखा गया, यानी कि ई सोमनाथ के बारे में भी अब हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक मलयाली पत्रकार है और इनके जीवन काल की बात करें तो 1963 से 2022 तक इनका जीवन काल रहा और जिसमें इन्होंने राजनीतिक विश्लेषण किया, कई मुद्दों पर इन्होंने बात की और साथ ही साथ ये पर्यावरण रिपोर्टिंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। यानी कि ये जो इनका जो मेन कार्य था वो पर्यावरण से संबंधित था। ये पर्यावरण के लिए ही रिपोर्टिंग करते थे। और आपको बता दें कि मलयाला मनोरमा है जो कि एक न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में इन्होंने 3 दशकों से भी अधिक सेवा दी, 3 दशकों से भी अधिक वर्ष तक इन्होंने यहाँ पर कार्य किया और जैसा कि हमने आपको बताया कि पर्यावरण के प्रति समर्पण थे, पर्यावरण रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते थे। इस लिहाज से इनका जो मेढक की प्रजाति है इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब अगली प्रजाति के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि ये कहाँ पाया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे भी अरुणाचल प्रदेश में देखा गया, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे पाया गया है और अरुणाचल प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है मेचुका। मेचुका शहर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, मेचुका स्लेंडर आर्म फ्रॉग। अब शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लगभग 60 मिलीमीटर लंबा होता है। इनका शरीर जो है वो एक समान भूरा हल्की लालिमा के साथ होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं इनकी शारीरिक बनावट को और इनकी आंखें जो है वो आकर्षक चांदी जैसी सफ़ेद होती हैं। आवास की बात कर लेते हैं तो ये सदाबहार जंगल और वहाँ के आसपास के जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर ये देखने को मिला है। तो इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ अन्य जो मेढकों की खोज हुई है उनके बारे में भी हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो असम में खोज हुई थी लेप्टोब्रिचियम एरिटियम। पश्चिमी घाट में मेढक की नई प्रजाति की खोज हुई थी जिसका नाम है एस्ट्रोबेट्राचस कुरिचियाना। अरुणाचल प्रदेश में भी खोज हुई थी और उस मेढक का नाम था जेनोफ्रिस अपातानी और ये सींग वाले मेढक थे। और अरुणाचल प्रदेश में एक और मेढक की प्रजाति की खोज हुई थी जिसका नाम है कैस्केड मेढक, जिसका कि वैज्ञानिक नाम है अमोलोप्स एडिकुला। और इसके अलावा कमलंग नामदफा में ग्रेस्किलस पैटकेयेंसिस
अल्कलस फोर्टिनालिसिस और साथ ही साथ निदिराना नोआनदिहिंग की खोज हुई थी। और इसके अलावा दक्षिण भारत में भी एक मेढक की प्रजाति मिली थी जिसका नाम है मिनर्वरिया पेंटाली। तो ये थी महत्वपूर्ण खोजें, मेढकों की जो नई प्रजातियों की खोज हुई, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा डिस्कशन था, यहीं तक था। अब इससे संबंधित हम एक अभ्यास प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो प्रश्न है, हाल ही में खोजी गई सोमन स्लेंडर आर्म फ्रॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका शरीर धूसर भूरा होता है। और दूसरा कथन है, यह लगभग 55 मिमी लंबा होता है। और तीसरा है, यह मुख्य रूप से सदाबहार वनों में पाया जाता है। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। आपका ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, और सी ऑप्शन है केवल 1 और 3, या डी 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।